लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी सहाय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं। ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मारने और मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने ये समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया है, लेकिन वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बगलें बजाई होंगी कि इस्लाम खत्म हो गया है, मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर एक हल्की सी खराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मजहब शिकार किए जा सकते हैं। मजहब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये कैसे फना हो सकता है? मुमताज उस रोज बहुत ही पुरजोश था। हम सिर्फ 3 थे जो उसे जहाज पर छोड़ने के लिए आए थे। वो एक गैर मुतय्यन अरसे के लिए हमसे जुदा होकर पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान जिसके वजूद के मुतल्लिक हम में से किसी को वहम ओ गुमान भी न था। हम तीनों हिंदू थे। मगरिबी पंजाब में हमारे रिश्तेदारों को बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा था। गालिबन यही वजह थी कि मुमताज हमसे जुदा हो रहा था। जुगल को लाहौर से खत मिला कि फसादात में उसका चचा मारा गया है, तो उसको बहुत सदमा हुआ। चुनांचे इसी सदमे के जेरे असर बातों बातों में एक दिन उसने मुमताज से कहा, मैं सोच रहा हूं अगर हमारे मोहल्ले में फसाद शुरू हो जाए तो मैं क्या करूंगा। मुमताज ने उससे पूछा, क्या करोगे? जुगल ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। ये सुनकर मुमताज बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी ये खामोशी तकरीबन 8 रोज तक कायम रही और उस वक्त टूटी जब उसने अचानक हमें बताया कि वो 3:45 बजे समुद्री जहाज से कराची जा रहा है। हम तीनों में से किसी ने उसके इस इरादे के मुतल्लिक बातचीत न की। जुगल को इस बात का शदीद एहसास था कि मुमताज की रवानगी का बाइस उसका ये जुमला है, मैं सोच रहा हूं बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। गालिबन वो अब तक यही सोच रहा था कि वो मुश्तइल होकर मुमताज को मार सकता है या नहीं। मुमताज को जो कहा उसका जिगरी दोस्त था। यही वजह है कि वो हम तीनों में सबसे ज्यादा खामोश था। लेकिन अजीब बात है कि मुमताज गैर मामूली तौर पर बातूनी हो गया था, खास तौर पर रवानगी से चंद घंटे पहले। सुबह उठते ही उसने पीना शुरू कर दी। असबाब वगैरह कुछ इस अंदाज से बांधा और बंधवाया जैसे वो कहीं सैर व तफरीह के लिए जा रहा है। खुद ही बात करता था और खुद ही हंसता था। कोई और देखता तो समझता कि वो बंबई छोड़ने में नाकाबिले बयान मसर्रत महसूस कर रहा है। लेकिन हम तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो सिर्फ अपने जज्बात छुपाने के लिए हमें और अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत चाहा कि उससे उसकी यकलख्त रवानगी के मुतल्लिक बात करूं। इशारतन मैंने जुगल से भी कहा कि वो बात छेड़े, मगर मुमताज ने हमें कोई मौका ही न दिया। जुगल 3-4 पैग पीकर और भी ज्यादा खामोश हो गया और दूसरे कमरे में लेट गया। मैं और बृजमोहन उसके साथ रहे। उसे कई बिल अदा करने थे, डॉक्टरों की फीसें देनी थी, लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे। ये सब काम उसने हंसते खेलते किए। लेकिन जब उसने नाके के होटल के बाजू वाली दुकान से एक पान लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बृजमोहन के कांधे पर हाथ रखकर वहां से चलते हुए उसने हौले से कहा, याद है बृज, आज से 10 बरस पहले जब हमारा हाल बहुत पतला था, गोविंद ने हमें 1 रुपया उधार दिया था। रास्ते में मुमताज खामोश रहा, मगर घर पहुंचते ही उसने फिर बातों का लामुतना ही सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसी बातों का जिनका सर था न पैर, लेकिन वो कुछ ऐसी पुरखुलूस थी कि मैं और बृजमोहन बराबर उनमें हिस्सा लेते रहे। जब रवानगी का वक्त करीब आया तो जुगल भी शामिल हो गया। लेकिन टैक्सी जब बंदरगाह की तरफ चली तो सब खामोश हो गए। मुमताज की नजरें बंबई के वसीया और कुशादा बाजारों को अलविदा कहती रहती, हत्ता कि टैक्सी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई।
बेहद भीड़ थी। हजार रिफ्यूजी जा रहे थे। खुशहाल बहुत कम और बदहाल बहुत ज्यादा। बेपनाह हुजूम था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि अकेला मुमताज जा रहा है, हमें छोड़कर ऐसी जगह जा रहा है जो उसकी देखी भाली नहीं, जो उसके मानूस बनाने पर भी अजनबी रहेगी। लेकिन ये मेरा अपना ख्याल था। मैं नहीं कह सकता कि मुमताज क्या सोच रहा था। जब केबिन में सारा सामान चला गया तो मुमताज हमें अर्शी पर ले गया, उधर जहां आसमान और समुंदर आपस में मिल रहे थे। मुमताज देर तक देखता रहा। फिर उसने जुगल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यह महज फरेब नजर है, आसमान और समुंदर का आपस में मिलना। लेकिन ये फरेब नजर किस कदर दिलकश है, ये मिलाप। जुगल खामोश रहा। गालिबन उस वक्त भी उसके दिलो दिमाग में उसकी ये कही हुई बात चुटकियां ले रही थी। मैं सोच रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। मुमताज ने जहाज के बार से ब्रांडी मंगवाई, क्योंकि वो सुबह से यही पी रहा था। हम चारों गिलास हाथ में लिए जंगले के साथ खड़े थे। रिफ्यूजी धड़ाधड़ जहाज में सवार हो रहे थे और करीब करीब साकिने समुंदर पर आबी परिंदे मंडला रहे थे। जुगल ने दफतन एक ही जर्रे में अपना गिलास खत्म किया और निहायत ही भौंडे अंदाज में मुमताज से कहा, मुझे माफ कर देना मुमताज, मेरा ख्याल है मैंने उस रोज तुम्हें दुख पहुंचाया था। मुमताज ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जुगल से सवाल किया, जब तुमने कहा था, मैं सोच रहा हूं, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं, क्या उस वक्त वाकई तुमने यही सोचा था? नेकदिली से इसी नतीजे पर पहुंचे थे? जुगल ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मुझे अफसोस है। तुम मुझे मार डालते तो तुम्हें ज्यादा अफसोस होता। मुमताज ने बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर तुमने गौर किया होता कि तुमने मुमताज को, एक मुसलमान को, एक दोस्त को नहीं बल्कि एक इंसान को मारा है। वो अगर हरामजादा था तो तुमने उसकी हरामजदगी को नहीं बल्कि खुद उसको मार डाला है। वो अगर मुसलमान था तो तुमने उसकी मुसलमानी को नहीं, उसकी हस्ती को खत्म किया है। अगर उसकी लाश मुसलमानों के हाथ आती तो कब्रिस्तान में कब्र का इजाफा हो जाता, लेकिन दुनिया में एक इंसान कम हो जाता। थोड़ी देर खामोश रहने और कुछ सोचने के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया, हो सकता है मेरे हम मजहब मुझे शहीद कहते, लेकिन खुदा की कसम अगर मुमकिन होता तो मैं कब्र फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता। मुझे शहादत का ये रुतबा कबूल नहीं, मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए जिसका इम्तहान मैंने दिया ही नहीं। लाहौर में तुम्हारे चचा को एक मुसलमान ने मार डाला। तुमने ये खबर बंबई में सुनी और मुझे कत्ल कर दिया। बताओ तुम और मैं किस तमगे के मुस्तहिक हैं, और लाहौर में तुम्हारा चचा और उसका कातिल किस खिलात का हकदार है? मैं तो ये कहूंगा, मरने वाले कुत्ते की मौत मरे और मारने वालों ने बिल्कुल बेकार अपने हाथ खून से रंगे। बातें करते करते मुमताज बहुत जज्बाती हो गया, लेकिन इस ज्यादती में खुलूस बराबर का था। मेरे दिल पर खुसूसन उसकी इस बात का बहुत असर हुआ कि मजहब, दीन, ईमान, यकीन, धर्म, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म के बजाय रूह में होता है, जो छुरे, चाकू और गोली से फना नहीं किया जा सकता। चुनांचे मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यह सुनकर मुमताज ने अपने ख्यालात का जायजा लिया और कदरे बेचैनी से कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। मेरा मतलब है कि ये सब ठीक तो है, लेकिन शायद मैं जो कुछ कहना चाहता हूं अच्छी तरह अदा नहीं कर सका। मजहब से मेरी मुराद ये मजहब नहीं, ये धर्म नहीं जिसमें हम में से 99% मुब्तला हैं। मेरी मुराद उस खास चीज से है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के मुकाबले में जुदागाना हैसियत बख्शती है, वो चीज जो इंसान को हकीकत में इंसान साबित करती है। लेकिन ये चीज क्या है? अफसोस है कि मैं इसे हथेली पर रखकर नहीं दिखा सकता। ये कहते कहते एकदम उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और उसने जैसे खुद से पूछना शुरू किया, लेकिन उसमें वो कौन सी खास बात थी? कट्टर हिंदू था, पेशा निहायत ही जलील, लेकिन इसके बावजूद उसकी रूह किस कदर रोशन थी। मैंने पूछा, किसकी? एक भड़वे की। हम तीनों चौंक पड़े। मुमताज के लहजे में कोई तकल्लुफ नहीं था, इसलिए मैंने संजीदगी से पूछा, एक भड़वे की? मुमताज ने इस बात में सर हिलाया।
मुझे हैरत है कि वो कैसा इंसान था, और ज्यादा हैरत इस बात की है कि वो उर्फ़े आम में एक भड़वा था, औरतों का दलाल, लेकिन उसका ज़मीर बहुत साफ था। मुमताज थोड़ी देर के लिए रुक गया, जैसे वो पुराने वाक़यात अपने दिमाग में ताज़ा कर रहा है। चंद लम्हात के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, कुछ सहाय था, बनारस का रहने वाला, बहुत ही सफाई पसंद। वो जगह जहां वो रहता था वो बहुत ही छोटी थी, मगर उसने बड़े सलीके से उसे मुख्तलिफ खानों में तकसीम कर रखा था। पर्दे का माकूल इंतजाम था। चारपाइयां और पलंग नहीं थे, लेकिन गदेले और गांव तकिए मौजूद थे। चादरें और गिलाफ वगैरह हमेशा उजले रहते थे। नौकर मौजूद था, मगर सफाई वो खुद अपने हाथ से करता था। सिर्फ सफाई ही नहीं, हर काम। और वो सर से बला कभी नहीं टालता था, धोखा और फरेब नहीं करता था। रात ज्यादा गुजर गई है और आसपास से पानी मिली शराब मिलती है तो वो साफ कह देता था कि साहब, अपने पैसे ज़ाय न कीजिए। अगर किसी लड़के के मुतल्लिक उसे शक है तो वो छुपाता नहीं था। और तो और उसने मुझे ये भी बता दिया था कि वो 3 बरस के अरसे में 20,000 रुपये कमा चुका है। हर 10 में से 2.5 कमीशन के लेकर उसे सिर्फ 10,000 और बनाने थे। मालूम नहीं सिर्फ 10,000 क्यों और ज्यादा क्यों नहीं। उसने मुझसे कहा था कि 30,000 रुपये पूरे करके वो वापस बनारस चला जाएगा और बजाजी की दुकान खोलेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ बजाजी ही की दुकान खोलने का आरजूमंद क्यों था। मैं यहां तक सुन चुका तो मेरे मुंह से निकला, अजीब गरीब आदमी था। मुमताज ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। मेरा ख्याल था कि वो सरतापा बनावट है, एक बहुत बड़ा फराड है। कौन यकीन कर सकता है कि वो उन तमाम लड़कियों को जो उसके धंधे में शरीक थी अपनी बेटियां समझता था। ये भी उस वक्त मेरे लिए बईद अज वहम था कि उसने हर लड़की के नाम पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स खोल रखा था और हर महीने कुल आमदनी वहां जमा कराता था। और ये बात तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी कि वो 10-12 लड़कियों के खाने पीने का खर्च अपनी जेब से अदा करता है। उसकी हर बात मुझे जरूरत से ज्यादा बनावटी मालूम होती थी। एक दिन मैं उसके यहां गया तो उसने मुझसे कहा, मीना और सकीना दोनों छुट्टी पर हैं। मैं हर हफ्ते इन दोनों को छुट्टी दे देता हूं ताकि बाहर जाकर किसी होटल में मांस वगैरह खा सकें। यहां तो आप जानते हैं सब विष्णु हैं। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया कि मुझे बना रहा है। एक दिन उसने मुझे बताया कि अहमदाबाद की उस हिंदू लड़की ने, जिसकी शादी उसने एक मुसलमान गाहक से करा दी थी, लाहौर से खत लिखा है कि दाता साहब के दरबार में उसने एक मिन्नत मानी थी जो पूरी हुई। अब उसने सहाय के लिए मिन्नत मानी है कि जल्दी जल्दी उसके 30,000 रुपये पूरे हों और वो बनारस जाकर बजाजी की दुकान खोल सके। ये सुनकर तो मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुमताज से पूछा, तुम्हारा ख्याल गलत था? बिल्कुल। उसके कौलो फेयल में कोई बोअद नहीं था। हो सकता है उसमें कोई खामी हो। बहुत मुमकिन है उससे अपनी जिंदगी में कई लग़्ज़िशें सरजद हुई हों, मगर वो एक बहुत ही उम्दा इंसान था। जुगल ने सवाल किया, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसकी मौत पर। यह कहकर मुमताज कुछ अरसे के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने उधर देखना शुरू किया जहां आसमान और समुंदर एक धुंधली सी आगोश में सिमटे हुए थे। फसादात शुरू हो चुके थे। मैं अलग सुबह उठकर भिंडी बाजार से गुजर रहा था। कर्फ्यू के 22 बाजार में आमद-ओ-रफ्त बहुत ही कम थी। ट्रेन भी नहीं चल रही थी। टैक्सी की तलाश में चलते चलते जब मैं जे अस्पताल के पास पहुंचा तो फुटपाथ पर एक आदमी को मैंने बड़े से टोकरे के पास घटड़ी सी बने हुए देखा। मैंने सोचा कोई पार्टी वाला मजदूर सो रहा है, लेकिन जब मैंने पत्थर के टुकड़ों पर खून के लोथड़े देखे तो रुक गया। वारदात कत्ल की थी। मैंने सोचा अपना रास्ता लूं, मगर लाश में हरकत पैदा हुई। मैं फिर रुक गया। आसपास कोई न था। मैंने झुककर उसकी तरफ देखा। मुझे सहाय का जाना पहचाना चेहरा नजर आया, मगर खून के धब्बों से भरा हुआ। मैं उसके पास फुटपाथ पर बैठ गया और गौर से देखा। उसकी टोल की सफ़ेद कमीज जो हमेशा बेदाग हुआ करती थी लहू से लिथड़ी हुई थी। जख्म शायद पसलियों के पास था। उसने हौले हौले कराहना शुरू कर दिया तो मैंने एहतियात से उसका कंधा पकड़कर हिलाया।
जैसे किसी सोते को जगाया जाता है। एक दो बार मैंने उसको नामुकम्मल नाम से भी पुकारा। मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने अपनी आंखें खोली। देर तक वो उन अध खुली आंखों से टकटकी बांधे मुझे देखता रहा। फिर एकदम उसके सारे बदन में तशन्नुज की सी कैफियत पैदा हुई और उसने मुझे पहचान कर कहा, आप? मैंने उससे तले ऊपर बहुत सी बातें पूछना शुरू कर दी। वो कैसे इधर आया, किसने उसको जख्मी किया, कब से वो फुटपाथ पर पड़ा है, सामने अस्पताल है, क्या मैं वहां इत्तला दूं? उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। जब मैंने सारे सवाल कर डाले तो कराहते हुए उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे, मेरे दिन पूरे हो चुके थे। भगवान को यही मंजूर था। भगवान को जाने क्या मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं मुसलमान होकर मुसलमानों के इलाके में एक आदमी को, जिसके मुतल्लिक मैं जानता था कि हिंदू है, इस एहसास के साथ मरते देखूं कि इसे मारने वाला मुसलमान था और आखिरी वक्त में उसकी मौत के सिरहाने जो आदमी खड़ा था वो भी मुसलमान था। मैं डरपोक तो नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हालत डरपोकों से बदतर थी। एक तरफ ये खौफ दामनगीर था, मुमकिन है मैं ही पकड़ा जाऊं। दूसरी तरफ ये डर था कि पकड़ा न गया तो पूछताछ के लिए धर लिया जाऊंगा। एक बार ख्याल आया, अगर मैं उसे अस्पताल ले गया तो क्या पता अपना बदला लेने की खातिर मुझे फंसा दे। सोचे मरना तो है, क्यों ना इसे साथ लेकर मरूं। इसी किस्म की बातें सोचकर मैं चलने ही वाला था, बल्कि यूं कहिए कि भागने वाला था कि सहाय ने मुझे पुकारा। मैं ठहर गया। ना ठहरने के इरादे के बावजूद मेरे कदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा गोया उससे कह रहा हूं, जल्दी करो मियाँ, मुझे जाना है। उसने दर्द की तकलीफ से दोहरा होते हुए बड़ी मुश्किलों से अपनी कमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला, मगर जब कुछ और करने की उसमें हिम्मत न रही तो मुझसे कहा, नीचे बंडी है, उधर की जेब में कुछ जेवर और 1200 रुपये हैं। ये सुल्ताना का माल है। मैंने एक दोस्त के पास रखा हुआ था। आज उसे भेजने वाला था, क्योंकि आप जानते हैं खतरा बहुत बढ़ गया है। आप उसे दे दीजिएगा और कहिएगा फौरन चली जाए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मुमताज खामोश हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आवाज सहाय की आवाज में, जो जे अस्पताल के फुटपाथ पर उभरी थी, दूर उधर जहां आसमान और समुंदर एक धुंधली सी आगोश में मुदगम थे, हल हो रही है। जहाज ने विसिल दिया तो मुमताज ने कहा, मैं सुल्ताना से मिला, उसको जेवर और रुपया दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब हम मुमताज से रुखसत होकर नीचे उतरे तो वो अर्शे पर जंगले के साथ खड़ा था। उसका दाहिना हाथ हिल रहा था। मैं जुगल से मुखातिब हुआ, क्या तुम्हें ऐसा मालूम नहीं होता कि मुमताज सहाय की रूह को बुला रहा है, हम सफर बनाने के लिए? जुगल ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं सहाय की रूह होता। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी सहाय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।